अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। 22 जनवरी को सोमवार के दिन पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। दुनिया भर के करोड़ों भक्त इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अपने दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ अब रामलला सभी के सामने है। रामलला को कई दिव्य आभूषण और पौराणिक कथाओं में वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। रामलला के आभूषणों का निर्माण अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस तथा आलवंदड़ स्रोत के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शास्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया है। रामलला के आभूषण बनाने में 15 किलो सोना, 18,500 हीरे, 3,000 माणिक और 800 पन्ने इस्तेमाल किए गए हैं। तिलक, मुकुट, 4 हार, कमरबंद, 2 जोड़ी पायल, विजय माला और 2 अंगूठी समेत कुल 14 आभूषण तैयार किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आभूषण सिर्फ 12 दिनों में ही बनकर तैयार हुए हैं। इन आभूषणों को तैयार करने की जिम्मेवारी लखनऊ के हर सहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स को सौंपी गई थी। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स के करीब 15 दिन पहले ही राम मंदिर ट्रस्ट ने संपर्क किया था। भगवान राम के मुकुट में सबसे पहले भगवान सूर्य का चिन्ह बना हुआ, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी से राजसी शक्ति का प्रतीक बने। पन्ने को मुकुट के केंद्र में लगाया गया है। भगवान राम के मुकुट को एक राजा के बजाय करीब एक 5 साल के बालक की पगड़ी के तौर पर तैयार किया गया है। मुकुट में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह मछली को भी बनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इस पर अंकित है। भगवान का मुकुट 1 किलो 700 ग्राम सोने से बनाया गया है, जिसमें 75 कैरेट डायमंड, 175 कैरेट जाम्बियन एमराल्ड यानी कि पन्ना, लगभग 262 कैरेट रूबी और माणिक लगाए गए हैं। मुकुट के बीच भगवान राम के सूर्य वंश के प्रतीक भगवान सूर्य का चिन्ह बनाया गया है। मुकुट में लगाए गए हीरे शुद्ध और सैकड़ों साल पुराने हैं, जो पवित्रता और सत्यता का प्रतीक है। मुकुट के पीछे का भाग 22 कैरेट सोने का बनाया गया है और लगभग 500 ग्राम वजनी है। भगवान का तिलक 16 ग्राम सोने का है। इसके मध्य में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 कैरेट के हीरे लगाए गए हैं। तिलक के बीच में जो माणिक इस्तेमाल हुआ है वह बर्मीज रूबी है। भगवान राम को एक पन्ना की अंगूठी पहनाई गई है, जिसका वजन 65 ग्राम है। इसमें 4 कैरेट हीरे और 33 कैरेट का पन्ना लगाया गया है। अंगूठी के बीच में गहरे रंग का जाम्बियन पन्ना लगाया गया है। माणिक अंगूठी भगवान दाहिने हाथ में 26 ग्राम सोने की माणिक की अंगूठी है, जिसमें माणिक के साथ साथ हीरे भी लगे हुए हैं। भगवान राम के गले में 500 ग्राम का सोने का हार है। श्री राम के इस हार में करीब 150 कैरेट माणिक और लगभग 380 कैरेट पन्ना लगाए गए हैं। हार के मध्य में सूर्य वंश का चिन्ह है, जिसे पन्ना, माणिक और हीरों से बनाया गया है। भगवान राम का दूसरा हार पंचलड़ा है। पंचलड़ा का वजन 660 ग्राम है, जिसमें लगभग 80 हीरे और 550 कैरेट के पन्ने लगाए गए हैं। हार में 5 लड़ियां 5 तत्वों को दिखाती हैं। विजय माला भगवान राम लला के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है, जिसका वजन लगभग 2 किलो है और यह 22 कैरेट सोने से बना है। भगवान की विजय माला में हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। पंच पवित्र पुष्प, कमल, कुंड, पारिजात, चंपा और तुलसी, जो पंचभूत और भगवान राम के प्रकृति प्रेम को बताते हैं, उन्हें हार के मध्य में बनाया गया है। इसके साथ ही शंख और चक्र को भी इस हार में दर्शाया गया है। हार की लंबाई ऐसी रखी गई है जो कि भगवान राम के चरणों को छू रहा है, जो उनके चरणों में भक्ति और मानव कल्याण को दिखाता है। कमरबंद बाल स्वरूप भगवान राम के कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है। इसमें 1 कैरेट के हीरे और करीब 850 कैरेट के माणिक और पन्ना लगाए गए हैं। पौराणिक काल से ही कमरबंद राजसी कुंवर का आभूषण होता है, जो राजसी वैभव को दिखाता है। रामलला के नन्हे बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 450 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए। भगवान राम के नन्हे हाथों में 850 ग्राम के 2 कंगन पहनाए गए हैं, जिसमें करीब 100 हीरे और 320 माणिक पन्ना लगे हुए हैं। भगवान राम के नन्हे पैरों के लिए 400 ग्राम के सोने के 55 कैरेट हीरे और 50 कैरेट पन्ना आदि जड़ित खड़ाऊ बनाए गए हैं। भगवान राम 4.5 साल के बालक हैं
तो उनके लिए खिलौने भी हैं चांदी का घोड़ा, हाथी, ऊंट, झुनझुना, लड्डू इत्यादि बनाए गए हैं। धनुष बाण भगवान राम के लिए 24 कैरेट के 1 किलो सोने के धनुष बाण बनाए गए हैं। खास तरीके से तैयार हुए रामलला के वस्त्र, रामलला पर बनारसी वस्त्र, पीताम्बर, धोती यानी कि अंग वस्त्र सुशोभित। इन वस्त्रों पर शुद्ध सोने की जरी और तारों से काम किया गया है, जिनमें वैष्णव मंगल चिन्ह, शंख, पद्म, चक्र और मयूर अंकित है। इन वस्त्रों का निर्माण भी श्री अयोध्या धाम में रहकर दिल्ली के वस्त्र निर्माता मनीष त्रिपाठी ने किया। मनीष त्रिपाठी ने बताया कि रामलला का बेसिस कंसेप्ट यह था कि वो 5 साल के बालक हैं तो उनके वस्त्र कैसे होंगे, कपड़ा मुलायम होना चाहिए। इन सब बारीकियों पर ध्यान दिया गया, रिसर्च की ओर यह कपड़े ऑथेंटिक लगे, इनका भी ध्यान रखा गया। इसके अलावा ट्रस्ट और मंदिर के द्वारा जो मानक दिए गए थे उन पर काम किया गया और इस तरह भगवान के वस्त्र तैयार हुए। तो मित्रों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।